बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात चहारुम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा बे इबादात के सबक नंबर 2 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है हुकूकुल्लाह। क्या उन्वान है? हुकूकुल्लाह। आप जानते हैं कि हुकूक 2 इक़साम के हैं, यानी हुकूक की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हुकूक किसे कहते हैं। हुकूक जमा है, किसकी जमा है? हक की, जिसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। हुकूक जमा है, हक की, इसका क्या मतलब है? अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। तुलबा व तालिबात, ये आपकी किताब में नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। इसका मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक अल्लाह ताला के हुकूक इंसान पर फ़र्ज़ हैं। इससे मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 23 जी, खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें।
सफ़ा नंबर 23 पर सबसे पहले हासिलाते ताल्लुम लिखे गए हैं। हासिलाते ताल्लुम, हासिलात आपको पहले भी बताया था कि हासिल की जमा है हासिलात और ताल्लुम का मतलब है सीखना, यानी इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या कुछ सीख सकेंगे। पहला पॉइंट देखिए, नंबर 1, अल्लाह ताला को खालिक, मालिक, राज़िक और माबूद समझते हुए इसके हुकूक जान सकें। इसका मतलब है कि आप इस बारे में जान सकेंगे कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ का मालिक है और वही इबादत के लायक है। इसके अलावा रिस्क देने वाली ज़ात भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। दूसरा पॉइंट, अल्लाह ताला की नेमतों को पहचान कर इनका शुक्र अदा करने और तकलीफ़ और मुसीबत में सब्र व इस्तिक़ामत और तवक्कुल करने वाले बन सकें। इसका मतलब है कि आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला की नेमतें कौन कौन सी हैं और इनका शुक्र अदा करना लाज़मी है। इसके अलावा अगर इंसान पर कोई मुसीबत या तकलीफ़ आती है तो उसको सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए और तवक्कुल का मतलब है भरोसा करना, यानी तकलीफ़ की सूरत में अल्लाह ताला पर ही भरोसा किया जाए और सब्र से काम लिया जाए। नंबर 3, दुआ की अहमियत जानकर अमली ज़िंदगी में इसके आदी हो सकें। यानी दुआ क्या है, दुआ की अहमियत क्या है, इसको जानकर आप अपनी ज़िंदगी में इस बात के आदी हो जाएंगे, यानी ये बात आपकी आदत में शामिल हो जाएगी कि किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इसकी अहमियत क्या है और अपनी ज़िंदगी में किस तरह अल्लाह ताला से दुआ करके उसे मुकम्मल करना है। यानी दुआ तो पूरी अल्लाह ताला ने करनी है, लेकिन वसीला कोई ना कोई बनेगा और वो किसकी जानिब से बनेगा? अल्लाह ताला की जानिब से, यानी अल्लाह ताला वसीला बनाएगा और आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तुलबा और तालिबात, अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। हुकूक अल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक। हुकूक अल्लाह से मुराद वो बातें या काम हैं जिनको अल्लाह ताला की खातिर करना हर इंसान पर वाजिब है। जैसे हर इंसान पर ये लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को एक माने और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। हुकूकुल्लाह से मुराद वो बातें या काम हैं जिनको अल्लाह ताला की खातिर करना इन हर इंसान पर वाजिब है। जैसे हर इंसान पर ये लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को एक माने और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। अल्फाज मानी साथ साथ लिख लीजिए। लाजिम का मतलब है ज़रूरी।
क्या मतलब है ज़रूरी? आगे देखिए, अल्लाह ताला इंसान का खालिक, मालिक और राज़िक है। खालिक यानी पैदा करने वाला और राज़िक का मतलब है रिस्क देने वाला। क्या मतलब है रिस्क देने वाला? इसने इंसान को बेहतर शक्ल व सूरत पर पैदा किया और सुनने, देखने और समझने की सलाहियत अता की। सूरज, चाँद, सितारे सब इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किए। आप देखिए कि सूरज अगर ना हो तो इंसान को इसके बहुत से नुकसानात होंगे। इसका फ़ायदा ये है कि सूरज से इंसान को रोशनी हासिल होती है। इसके अलावा हरारत हासिल होती है जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। सामने इस पैराग्राफ के सामने एक ब्लॉक में फरमाने इलाही यानी अल्लाह ताला का इरशाद लिखा गया है। देखिए तर्जुमा, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की। सूरतुल बकरा आयत नंबर 29। आप देखिए कि ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं, अनाज, सब्जियां, फल, ये सब कुछ किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। यानी हर चीज़ का खालिक, पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जितने इंसान इस दुनिया में पैदा किए, इसके अलावा अल्लाह ताला ने जिन्नों को भी पैदा किया। किस लिए पैदा किया? ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला के एहसानात का तकाज़ा है कि इंसान ज़मीन पर इसका बंदा बन कर रहे। एहसानात, एहसान की जमा है। एहसानात एहसान की जमा है। जिसका मतलब है मेहरबानियाँ। या
नवाजिशें। क्या मतलब है मेहरबानियाँ या फिर नवाजिशें? आप दोनों लिख लीजिए। पेपर में आप कोई सा एक लिख सकते हैं। अल्लाह ताला के एहसानात आप देखिए कि इतने ज़्यादा हैं इंसान पर कि कोई भी शख्स इन एहसानात का शुमार नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को खाने पीने की बहुत सी चीज़ें दी, मसलन फल, सब्जियां, इसके अलावा अनाज वगैरह। इसके अलावा आप देखिए कि सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला की दी गई नेमतें हैं। हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। आगे देखिए, बंदा होने की हैसियत से इंसान पर अल्लाह ताला के बहुत से हुकूक वाजिब हैं। यानी जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, जैसा कि तो हम पर इंसान होने की हैसियत से बहुत से हुकूक वाजिब हैं, बहुत से हुकूक फ़र्ज़ हैं। किसके? अल्लाह ताला के। यानी इंसान पर अल्लाह ताला के हुकूक फ़र्ज़ हैं कि इंसान उन हुकूक को पूरा करे। बंदगी का तकाज़ा है कि इंसान इन हुकूक को अदा करे ताकि अल्लाह ताला इससे खुश हो जाए। हुकूक में सबसे पहले ये एक हक है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, यानी तौहीद का इकरार किया जाए, अल्लाह ताला की इबादत की जाए। तुलबा तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा तालिबात, अब आज हम दूसरे दिन का काम करेंगे। दूसरे दिन का काम। दूसरे दिन के काम में हमने इस सबक की बाकी पढ़ाई करनी है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 23 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 23, जी खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताया गया कि हुकूक किसकी जमा है, हक
किसे कहते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला के हुकूक से क्या मुराद है। अब आगे देखिए, सफ़ा नंबर 23, आखिरी पैराग्राफ। अल्लाह ताला के हुकूक में सबसे पहला हक ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए और उसे एक माना जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। यानी इस पूरे जुमले का मतलब है कि तौहीद का इकरार किया जाए, तौहीद को माना जाए, अल्लाह ताला को एक माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। शरीक का मतलब है हिस्सादार। यानी इस बात पर ईमान लाया जाए कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्फाज मानी लिख लीजिए। लफ्ज़ है शरीक, जिसका मतलब है हिस्सादार। क्या मतलब है? हिस्सादार। दूसरा हक ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज सब इबादात में शामिल हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये सब इबादात में शामिल हैं। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। इबादत करना भी अल्लाह ताला के हुकूक में शामिल है। तुलबा तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 24। अल्लाह ताला का ये भी हक है कि बंदा अपने रब का हमेशा शुक्र अदा करे। जो नेमतें अल्लाह ताला ने उसे अता की हैं, दिल से उनका एतराफ़ करे और ज़ुबान से उन नेमतों पर कलमाते शुक्र अदा करता रहे। यानी शुक्र के कलमात अदा करता रहे। इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे। उसकी ज़ुबान से हर वक्त अल्लाह ताला के लिए शुक्र के कलमात अदा होने चाहिए। आप देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। मसलन सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। आप देखिए कि अगर सूरज ना हो तो रोशनी नहीं होगी। इसी तरह आप देखिए कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से बेशुमार फल, सब्ज़ियाँ, अनाज, जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म का जो अनाज
अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है, ये सब इसकी नेमतों में शामिल है। इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में, हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे। आगे देखिए, अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखना और उसका जिक्र करते रहना भी हुकूक़ुल्लाह में शामिल है। अल्लाह ताला का एक हक ये भी है कि इंसान अपनी हर ज़रूरत के लिए उसी के सामने हाथ फैलाए और उसके अलावा किसी के सामने हाथ ना फैलाए। यानी आप देखिए कि इंसान को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, ख्वाह वो कोई छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों से मांगने की बजाय अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए। अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे देखने में आए हैं कि वो अल्लाह ताला से मांगने की बजाय इंसानों से मांगते हैं, और ये भी देखा गया है कि इंसान उसकी मदद कर देता है, लेकिन उस इंसान को यानी मदद करने वाले को वसीला बनाकर भेजने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह ताला से मांगे। जो भी ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है, अल्लाह ताला के सामने दुआ करनी चाहिए। आगे देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का मामूल था कि हर मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र फरमाते और अल्लाह ताला के हुजूर उसे दूर करने के लिए फ़रियाद करते थे। यानी अल्लाह ताला के सामने उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए दुआ करते थे। यहाँ पर अल्लाह ताला के हुजूर उसे दूर करने के लिए का मतलब है अल्लाह ताला के सामने उसे दूर करने के लिए फ़रियाद करते, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदे की मुश्किलात को दूर करने वाला नहीं है। नफ़ा और नुकसान, नफ़ा का मतलब फ़ायदा। क्या मतलब है फ़ायदा? नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला ही है और ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। गम और खुशी भी उसी की तरफ से है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को नफ़ा और नुकसान का मालिक ना समझे। यानी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर इंसान को कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि ये फ़ायदा उसे किसी इंसान की वजह से हुआ है, किसी दूसरे इंसान की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचता है। इसी तरह से अगर इंसान को कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। उसके सिवा किसी से ना डरें,
अपनी तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता रखें और उसी पर भरोसा करें। यानी इंसान को कोई भी उम्मीद लगाने के लिए किसी दूसरे इंसान पर भरोसा या यकीन नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखा जाए। भरोसा का मतलब है यकीन। क्या मतलब है यकीन? नीचे एक ब्लॉग दिया गया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा गया है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखिए। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें अपनी नेमतें खिला रहा है। यानी हर हाल में, हर सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी भी नेमतें दी हैं उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। नेमतों में बहुत सी नेमतें हैं, अगर हम इन नेमतों को गिनना चाहें तो हम नहीं गिन सकते। मसलन सूरज, चाँद, सितारे, आग, पानी, हवा, पहाड़, दरिया, इसके अलावा फल, सब्जियां, अनाज, बहुत सी नेमतों से इंसान को नवाजा गया है। इंसान को चाहिए कि वो हर सूरत अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करे। इसके लिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, नवाफिल अदा करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे। ये अल्लाह ताला की इबादत में शामिल है। तुलबा और तालिबात, ये थे अल्लाह ताला के हुकूक जो इंसान पर लाजिम हैं, फ़र्ज़ हैं कि वो इन हुकूक को अदा करे। इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा और तालिबात, अब हम तीसरे दिन का काम करेंगे। तीसरे दिन का काम, तीसरे दिन के काम में हमने मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। तुलबा और तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हकूक़ुल्लाह के बारे पढ़ा था। हमारा सबक है हकूक़ुल्लाह। आज हमने इसके मश्क़ी सवालात करने हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 25 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 25।
सवाल नंबर 1, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब है उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। पहला देखिए, नंबर 1, अल्लाह ताला ने बेहतरीन शक्लो सूरत पर पैदा किया। अलिफ इंसान को, बे हैवान को, जीम चरिंद को और ऑप्शन दाल है परिंद को। दुरुस्त जवाब है अलिफ इंसान को। इंसान को, इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। अगला देखिए, नंबर 2, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। अलिफ सियाहत के लिए, बे इबादत के लिए, जीम खाने के लिए और दाल खेलने के लिए। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे इबादत के लिए। इबादत के लिए। अगला देखिए, नंबर 3, दुनिया की हर चीज़ पैदा की गई। अलिफ हैवानों के लिए, बे परिंदों के लिए, जीम फरिश्तों के लिए और दाल इंसानों के लिए। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन दाल इंसानों के लिए। ऑप्शन दाल पर आपने टिक का निशान लगा देना है। इंसानों के लिए। अगला देखिए, नंबर 4, हुकूकुल्लाह में शामिल है। अलिफ जिक्र करना, बे बातें करना, जीम खेलना कूदना और दाल सोना जागना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ जिक्र करना। यानी हर वक्त अल्लाह ताला का ज़ुबान से जिक्र करना चाहिए, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। ऑप्शन अलिफ पर आपने टिक का निशान लगा देना है।
जिक्र करना। तलबा व तालिबात, सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2 खाली जगह पुर करें। पहला देखिए, हर इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को डैश माने। डैश में आप लिखेंगे 1, हर इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला को 1 माने। अगला देखिए, नंबर 2, अल्लाह ताला ने सूरज, चांद और सितारे सब डैश के फायदे के लिए पैदा किए। किसके फायदे के लिए? इंसान के फायदे के लिए। डैश में लिख दीजिए इंसान। अगला देखिए, नंबर 3, जो नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं, डैश से उनका एतराफ़ करे। दिल से उनका एतराफ़ करे। डैश में आप लिखेंगे दिल। अगला देखिए, नंबर 4, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए भी डैश से दुआ मांगनी चाहिए। डैश में लिखेंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अगला देखिए, नंबर 5, अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदे की डैश दूर करने वाला नहीं है। डैश में लिखेंगे मुश्किलात। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3 करेंगे। अब सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर जवाब लिखें। शॉर्ट क्वेश्चंस अब हमने करने हैं। मुख्तसर जवाब लिखें।
सवाल नंबर 1, हुकूकुल्लाह से क्या मुराद है? हुकूकुल्लाह से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 23 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 23। पहला पैराग्राफ, हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक। हुकूकुल्लाह से मुराद वो बातें या काम हैं जिनको अल्लाह ताला की खातिर करना हर इंसान पर वाजिब है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। दोबारा देखिए, हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक। हुकूकुल्लाह से मुराद वो बातें या काम हैं जिनको अल्लाह ताला की खातिर करना हर इंसान पर वाजिब है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? सवाल नंबर 2 देखिए, इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? यानी क्यों इंसान को पैदा किया गया? आपने इस सबक में एक कुरानी आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसी आयत को हम जहन में रखते हुए इस सवाल का जवाब लिखेंगे। अपनी कॉपीज खोल लीजिए। सवाल नंबर 2 का जवाब है, कॉपीज खोल लीजिए और सवाल का जवाब लिखिए। जी, खोल ली। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत करे और इसके हुकूक अदा करे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है सवाल नंबर 2 का जवाब। आप लिख लीजिए।
तीसरा सवाल है, अहम इबादत कौन सी हैं? सवाल नंबर 3, अहम इबादत कौन सी हैं? इसका जवाब यहाँ मैं सामने लिख रही हूँ, आप भी लिख लीजिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अहम इबादत हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज अहम इबादत हैं। ये है सवाल नंबर 3 का जवाब, आप लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम का मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त क्या मामूल था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम का तकलीफ़ के वक्त क्या मामूल था? मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त क्या मामूल था? सफ़ा नंबर 24 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 24, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम का मामूल था कि हर मुसीबत और तकलीफ़ पर सब्र फरमाते और अल्लाह ताला के हुजूर उसे दूर करने के लिए फरियाद करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदे की मुश्किलात को दूर करने वाला नहीं है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, आप निशान लगा लीजिए। जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, तफसीली जवाब लिखें। तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, हुकूकुल्लाह के बारे में तफसील से लिखें। हुकूकुल्लाह के बारे में तफसील से लिखें।
सफ़ा नंबर 23 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 23, पहला पैराग्राफ। हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक। यहाँ से लेकर आप इसकी तीसरी लाइन तक लिखेंगे। उसके साथ किसी को शरीक ना करें। यहाँ तक लिखने के बाद आप आखिरी पैराग्राफ पर आइए। सफ़ा नंबर 23 का आखिरी पैराग्राफ। अल्लाह ताला के हुकूक में सबसे पहला हक ये है। यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 24 दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन तक किसी के सामने हाथ ना फैलाए। दोबारा देखिए। सबसे पहले सफ़ा नंबर 23, पहला पैराग्राफ। हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हुकूक। यहाँ से लेकर किसी को शरीक ना करें। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे सफ़ा नंबर 23 का आखिरी पैराग्राफ। अल्लाह ताला के हुकूक में सबसे पहला हक ये है। यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 24, अगला सफ़ा खोलिए। सफ़ा नंबर 24, इस सफ़े के दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन तक किसी के सामने हाथ ना फैलाए। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, लिख लीजिए, निशान लगा लीजिए। अगला सवाल नंबर 2। हम अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुकूक किस तरह अदा कर सकते हैं? हम अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुकूक किस तरह अदा कर सकते हैं? इसका जवाब आप कॉपी पर लिख लीजिए। हम अपनी अमली ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह दर्ज झैल तरीके से अदा कर सकते हैं। पहला पॉइंट अब आप लिखेंगे। जी, पहला पॉइंट है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। दूसरा पॉइंट,
उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इंसान को चाहिए कि वो अपनी हर ज़रूरत के लिए कि वो अपनी हर ज़रूरत के लिए सिर्फ अल्लाह ही से इंसान को चाहिए कि वो अपनी हर ज़रूरत के लिए सिर्फ अल्लाह ही के सामने हाथ फैलाए। तलबा और तालिबात, ये है आपके तफसीली सवाल नंबर 2 का जवाब। इसके 3 पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ और हमारा सबक नंबर 2 हुकूकुल्लाह मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को रिप्ले कीजिए, दोबारा सुने, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।